बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग सब कैसे हैं? और हम सब की यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने अपने घरों में शादो आबाद रखे और अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। और अल्लाह ना करे किसी की कोई भी छोटी सी भी परेशानी तो अल्लाह पाक अपनी रहमतों से उसको दूर कर दे। और आज हम इस रमज़ान की 2020 में जो चल रहा है, इस रमज़ान की हम आखिरी सहरी बना रहे हैं। और फिर देखो अल्लाह पाक ज़िंदगी देगा तो इंशाल्लाह फिर हम रमज़ान की इसी तरह से जोश व खरोश से हम लोग सहरी बनाएंगे और खुशी खुशी के साथ इबादत करने की तौफीक दे हमको। तो आज हम सहरी में बना रहे हैं, बहुत ही स्पेशल हम बनाएंगे आज सहरी। तो उसके लिए हम बना रहे हैं बलाई बोटी बनाएंगे और बनाएंगे हम शाहजहानी पराठा। तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे आप लोग देखिएगा, मैंने बहुत मेहनत से तैयारी की है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी बनाना। तो सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करके रख देती हूँ, फिर इसके बाद आटा गूँधेंगे और फिर इसके बाद हम पराठे बनाने शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब है और इसकी मैंने इस तरह से बोटियाँ काट ली थी। तो मैं बोनलेस मैंने आपको बताया था मैं घर में ही बनाती हूँ। और इसके अंदर मैं डालूँगी ये मैंने हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया इसके अंदर पीस लिया। तो ये हम डालेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच, ये बोटियों के अंदर हम लगा के रखेंगे। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1 चम्मच डालेंगे हम। और ये हमने लिए दही, तो ये दही हमारे तकरीबन 2 चम्मच है। क्रीम है, फ्रेश क्रीम, तो ये मैंने पैकेट वाली क्रीम ली है, ये भी 2 चम्मच के करीब है। पिसी हुई काली मिर्चें आधा चम्मच लिए, तो ये हमने डाल दी। नमक लिया है हमने आधा चम्मच, और आधा चम्मच हम लेंगे सफ़ेद मिर्चें जिसको हम दखनी मिर्चें कहते हैं, वो आधा चम्मच हम लेंगे। और ये आधा चम्मच हमने लिया है कसूरी मेथी। तो बस यही चीज़ें हम जाएंगी, बहुत कम चीज़ें हमने डाली हैं। और आप चाहें तो इसमें ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं आधा चम्मच, तो ये हम डाल लेंगे थोड़ा सा, बहुत अच्छी खुशबू आती है। मोहतर इसको मिक्स करो बेटा। अच्छा इसको उधर मिक्स करो, मैं आटा गूंथती हूँ, ठीक है ना। इसको हम मैरिनेट करके रखेंगे ना अम्मी? हाँ, तो उसको तकरीबन जब तक आटा गूंद रहा है ना, जब तक हम रखेंगे। और यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, ये तकरीबन बड़े 3 कप हैं। और इसमें मैं डालूँगी ड्राई मिल्क पाउडर, तो ये हम 2 चम्मच डाल देंगे ड्राई मिल्क पाउडर। तो आप कोई से भी ड्राई मिल्क ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं नमक डालूँगी, आधा चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया। और ऑयल डालूँगी मैं, अंबर ऑयल दे देना बेटा। अम्मी वैसे हम कौन से पराठे बना रहे हैं आज? शाहजहानी पराठे बना रहे हैं हम। ओहो, आज तो इसका नाम ही इतना रॉयल लग रहा है। अच्छा, ये हमने ड्राई मिल्क पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया और ऑयल डालेंगे हम तकरीबन इसके अंदर 2 चम्मच, या आप चाहें तो घी या मक्खन कुछ भी आप ले सकते हैं। तो 2 चम्मच के करीब हम ऑयल डालेंगे और इसको हम हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। तो हाथ मैंने अच्छे तरह से धो लिए थे नाश्ते में सुबह के नाश्ते में, या कभी भी यानी शाम को ही बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, सारी चीज़ें आखिरी सहरी में बन रहे हैं बेहतरीन तरीन पराठे शाहजहानी पराठे, ये सब मिक्स कर लिया। और अब मैं इसको गूंदूंगी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। और हसन ने जो है मोहतर का मोबाइल फेंका, तो उसका मोबाइल की स्क्रीन उड़ गई, स्क्रीन चली गई, बिल्कुल स्क्रीन चली गई। चलो तुम अब बच्चे हैं, बच्चों को क्या पता, मगर मारने से कोई चीज़ थोड़ी सी हो जाएगी। और वो बच्चा बहुत रोया, मोहतर को भी डांट पड़ी खूब। नहीं, वो मेरे पास सोते में आ ही नहीं रहा, मैं उसका शॉर्ट चेंज करवा रही थी और फिर इतना रोया, चिढ़ गया बिल्कुल मुझसे कि मैं इनके पास नहीं जाऊंगा, क्यों मारा क्यों। सही, बच्चे तो ना मोहब्बत के भूखे होते हैं ना, कोई भी मोहब्बत करता है उसके पास, तो कहाँ जाएगा बच्चा। अच्छा, पता नहीं किसकी कमेंट्स आई थी, वो बता रही थी कि एक तो मैं नाम भूल जाती हूँ ना, बस इतने सारे माशाल्लाह से नाम होते हैं। तो वो कह रही थी कि ना मेरे माँ बाप ने मेरी ज़िंदगी में जहर घोल दिया और पता नहीं क्या मसला है उनके साथ, और अब मैं अलग हो गई हूँ उनसे, तो अब मैं बहुत खुश हूँ माँ बाप से। हाँ, तो पता नहीं क्या मसला है, अल्लाह जाने। जो माँ बाप, मुझे तो नहीं लगता कि माँ बाप अपनी बच्चों की ज़िंदगी में जहर घोलते हैं, बल्कि माँ बाप तो अच्छा ही चाह रहे होते हैं हमेशा। हर तरह के लोग हैं दुनिया में। बल्कि मैं तो समझती हूँ कि माँ बाप के बगैर इंसान की ज़िंदगी ही नहीं होती कुछ। चाहिए आटा गूंद गया है और इसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर, 15 मिनट। तो वैसे तो हम जैसे बलाई बोटी बनाएंगे तकरीबन इसको हम 3-4 घंटे हम मैरिनेट करके रखते हैं, मगर अभी हम ये बना रहे हैं सहरी के लिए, तो इतना टाइम नहीं है। तो बस जब तक आटा गूंदा है
तब तक कि हमने इसको मैरिनेट करके रखा। और अब हम इसको, ये स्टिक है मेरे पास, ये शाशले स्टिक है, इसमें हम इसको पिरोएंगे। मतलब इसको इसमें डालो ना। और मैक्सिमम बोटियां हमें लगानी है। देखो कितनी आ रही हैं, बहुत ही मज़े की बनती है। थोड़ा सा हाथ से इसमें तकरीबन 4 लगा देना। मलाई बोटी के अंदर मलाइयाँ डालते हैं। हाँ, अगर घर में मलाई हो तो हाँ वो डाल दो, या क्रीम डाल दो इसके अंदर। तो अभी दूध में जो है अभी इतना कोई अच्छा नहीं आ रहा दूध, तो इतनी अच्छा ये क्यों हो रहा है? रमजान में इतना अच्छा दूध नहीं आ रहा? हाँ अभी इतना अच्छा आ रहा था पहले। गाय रोजा रख रही है वाकई, हसन की तरह। हसन रोजा रख रहा है, तोता रोजा रख रहा है। हाँ तोता भी रोजा रख रहा है, खाता नहीं है और बोलता भी नहीं है। हाँ इफ्तारी पे मांगता है। तो यहाँ फ्राई पैन में मैं ऑयल डालूंगी, इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब। तो ये हम जो स्टिक हमने ये इस तरह बना के रखी है मसाले में, ये रखेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम फ्लेम में ही पकाना है। अंदर से ढक्कन लिया हो ताकि उसको ढककर पकाएंगे थोड़ी देर। जुगाड़। अरे नहीं, इसमें अच्छा ये जो इसका मसाला बचा है ना, बहुत मज़े का इसका मसाला है, वो भी हम इसमें बोटियों पे लगा देंगे। और अगर आप चाहें तो इसको तवे पे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो मेरे पास स्टिक रखी हुई थी, तो मैंने स्टिक में पिरो दी इस बोटियों को। थोड़ी ज़रा अच्छी लगती हैं, लुकेटिव। हमने रख दी है ऑयल डालकर, और इसको हम ढककर पकाएंगे तकरीबन 7-8 मिनट। हम बस इसको ढक दो बेटा। ये ढक्कन ढकने वाले काम मुझे ही क्यों मिलते हैं? मेरे कोई ढकने नहीं ढकता। अरे मैं यही रोती रहती हूँ। और माशाल्लाह आज भी जो है ताक रात है, तो आज भी सलात तस्बीह पढ़ना चाहिए। और जितना हो सके आप, कुछ लोग कमेंट्स बोलेंगे आपने क्यों नहीं पढ़ी, आप ये बताओ। नहीं तो हम पढ़ के आए, आ गए हैं। पढ़ के आए हैं। और अल्लाह का शुक्र है, जब ये हम इफ्तारी बना रहे होते हैं तो उसके बीच में हम तहज्जुद भी अदा कर लेते हैं। और नहीं, इफ्तारी नहीं, सॉरी, सेहरी बनाने से पहले हम ना तहज्जुद अदा कर लेते हैं। और कोशिश तो यही होती है कि सलात तस्बीह भी अदा कर लें। और कुछ लोग कहते हैं कि ना, क्या कहते हैं, हम कितने बजे उठते हैं भाई? हम सोते ही नहीं है। दरअसल है ना, जो हम लोग उठते हैं ना दोपहर को, तो तभी बस 1-2 घंटे, मैं तो 1-2 घंटे सोती हूँ बस। और बिल्कुल छलावा बनी होती है मैं रमज़ान में, क्योंकि सारी रात पे जागते हैं। और दिन में जो है बच्चे तो सो जाते हैं, मगर मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि सफाई भी जो है करनी होती है। और फिर बच्चे सो रहे होते हैं लेकिन फिर उठ जाते हैं नमाज के लिए, सिर्फ फाका रख के सो जाए। नहीं, नमाज के लिए तो उठते हैं, मगर मैं तो कंटिन्यू जाग ही रही थी ना। और कचरे वाला आता है, कभी कोई आता है, कभी आजकल चंदा लेने वाले आ जाते हैं। तो बस इसी मेरे पे ज़्यादा जिम्मेदारी है, इन पे कोई इतनी जिम्मेदारी नहीं है। मोहत्तर भी अपनी नींद पूरी करके उठती हैं, और अंबर भी, तहसीन भी। मैं अम्मी के साथ लगी रहती है ना अम्मी? नहीं, जब बोलो। नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, जब इफ्तारी का टाइम होता है तो तब ये शरबत वगैरह बनाने में हेल्प कराती है। और मोहत्तर माशाल्लाह मेरे साथ लगी रहती है। हाँ, दस्तरखान लगाती हैं, प्लेटें वगैरह रख देती है। तो ये तो बच्चे करती हैं काम। और काम तो ये काम तो सारी ज़िंदगी के हैं। आप चाहे रो के करें, चाहे हंस के करें, काम तो करने होते हैं। तो क्यों ना हम हंस के, प्यार मोहब्बत से और मिलजुल के काम करें, तो उसमें जो है अच्छी ज़िंदगी गुजर जाएगी। और कोई अगर किसी की बात बुरी भी लगा करे तो बर्दाश्त कर लिया करें, दरगुजर कर दिया करें। हम भी ख़ता के पुतले, हमसे भी 10 गलतियाँ होती होंगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे अंदर सारी अच्छाइयाँ हों और हमारी बात किसी को बुरी नहीं लगती। मेरी बात बुरी भी लगती होगी किसी को। तो अगर आपको किसी की बात बुरी लगे तो नज़रअंदाज कर दिया करें। तो इंसान तो फरिश्ता नहीं है, फरिश्ते ही होते हैं जो बिल्कुल कोई गलती नहीं कर सकते, गुनाह से पाक। बेशक, मगर कोशिश करना चाहिए अपने आप को तमाम बुराइयों से दूर रखने की। तो आटा भी आ चुका है, आटा भूल आए थे, नीचे से एक चीज़ लानी पड़ती है। पेड़े किस तरीके से बनेंगे? हाँ, इसके छोटे छोटे पेड़े बनेंगे। और यहाँ पर जो है हमारा चिकन, मलाई बोटी की जो चिकन हमने रखा है वो बन रहा है। देखो, ये छोटे छोटे हम पेड़े बनाएंगे ऐसे। बनाओ मेरे साथ पेड़े। आप इधर रख दीजिए, ये इधर कर दीजिए। हाँ, अभी मैंने आग लगा दी। आग लगा दी नहीं, आग जला दी बेटा। आग लगाना तो वो होता है जो किसी के दरमियान रंजिश डालता है और बुराइयां डालता है, वो होती है आग लगाना। तो अल्लाह पाक ऐसा ना करे। और इतना सख्त गुनाह है मियाँ बीवी के दरमियान में रंजिश
पैदा करना या माँ और औलाद के बीच में रंजिश पैदा करना, तो इसका तो माफ़ी नहीं है। जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा तब तक माफ़ी नहीं है। और हमारे जो हैं अल्लाह पाक, वो कहते हैं कि मैं हुकूक अल्लाह तो माफ़ कर सकता हूँ मगर हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करता। तो हुकूकुल इबाद जो है, किसी का दिल नहीं दुखाओ। जब हम हज पे या उम्रे पे जाते हैं तो तब भी हम सबसे माफ़ी मांग के जाते हैं। तो जब बंदे राज़ी होते हैं तभी अल्लाह हमसे राज़ी होता है। बेशक, तो बंदों को राज़ी रखना चाहिए, अल्लाह आपसे खुद राज़ी हो जाएगा। जो बात है। तो अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स भी करें और अम्मी को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी हटो ना। करें। तो इससे हम लोग अप्रिशिएट भी होंगे और रमज़ान के बाद भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज आने वाली हैं इंशाल्लाह। तो लाइक कमेंट्स अच्छा, इसको बादाम को ना बारीक बारीक फॉलो सब्सक्राइब एक ही दफ़ा करना होता है। हाँ और जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि हौसला उसका जो है आगे बुलंद हो और वो अच्छा से अच्छा और काम करना चाहे। आपको पता है, मेरे जब बच्चे छोटे थे ना, तो ये तहसीन और मोहसिन जब छोटे थे तो ये मतलब फर्स्ट सेकंड पोजीशन आती थी इनकी। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक ही क्लास में 2 बच्चों को सेकंड कर दिया। एक मतलब एक भी नहीं, आधा मार्क्स से उसको ना सेकंड कर दिया और उसको ट्रॉफ़ी दी, तहसीन को नहीं दी। तो हाँ, अब तहसीन है ना, तहसीन का दिल इतना कह रहा मैं तो पढ़ाई छोड़ दूंगा, मैंने इतनी मेहनत करी थी। हाँ, मैंने इतनी मेहनत करी थी, टीचर ने मुझे क्यों ट्रॉफ़ी नहीं दी। ये होता और है बच्चों में। ट्रॉफ़ी नहीं, ट्रॉफ़ी। तो मैंने पता है क्या करा, बच्चों से मैंने झूठ बोला। छोटा बच्चों से अगर हम झूठ बोलते हैं तो वो झूठ नहीं कहलाता जिसमें अच्छाई हो। तो मैंने बाज़ार से गई, अपने हस्बैंड के साथ जाके इसके लिए ट्रॉफ़ी लेकर आई और मैंने कहा कि मैडम ने मुझे बुलाया था, ये आपको दिए। तो वो खुश हो गया और फिर दूसरे दिन है ना, स्कूल जाने के लिए उसने अपने शूज़ वूज़ सब निकाल के रख लिया। रेडी कर लिए। तो मैं कहती कहीं इसका दिल ख़राब नहीं हो जाए पढ़ाई से। तो जो ये बातें होती हैं ना, बच्चे अगर इस तरह करें, बच्चों को कभी भी जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे इससे कम नंबर क्यों आए। यानी कंपटीशन अच्छी चीज़ है, मगर इतना नहीं कि वो अच्छा है तुम गलत हो, वो अच्छा है तुम गलत हो। बच्चे इस तरह जो है ना डिप्रेशन में आ जाते हैं बच्चों को और डिमोटिवेट नहीं हाँ, और बच्चे ही समझते हैं शायद हम इस काबिल नहीं हैं। अच्छा जी, ये जो है ना, हमने यहाँ पर ये हम बना रहे हैं शाहजहानी पराठा। तो हमने ये छोटे छोटे देखें, ये पेड़े हमने तोड़ लिए हैं और ये हमने पेड़े तोड़े हैं 6-7, 3 इधर रखे हैं, 3 इधर रखे हैं, ये 7 पेड़े हमने तोड़े हैं। अब इनका हम क्या करेंगे आप देखते जाइएगा। और पेड़े बनाए, इनको हम इस तरह से इसको बड़ा करेंगे दोनों हाथ की मदद से। तो ये मैं इस तरह से बेल रही हूँ। हाँ, ये करवाओ बेटा, अमर बिल्कुल कम रहने तो बेटा, जल जाएंगी ये। तो ये हमने रख दिया इस तरह से, बना के हम सारे रख देंगे इसको, बेटा जल जाएंगी ये। तो ये 7 पेड़े हमने इस तरह से बढ़ा लिए हाथ से। और अब मैं इनमें थोड़ा सा बेलूँगी और ऑयल लगाएंगे हम। वैसे घी के बहुत मज़े के बनते हैं, मगर हमारे घी के खाते नहीं है ना ये। अच्छा, इस तरह से जो है ना, मैं इतने बड़े बड़े बेल लूँगी इनको। तो ये मैंने इस तरह से बेल लिए हाफ रोटी की तरह। और ये हमने जो बेला था ना, अब हम इसमें लगाएंगे ऑयल, क्योंकि पराठे हमारे। हल्का सा ऑयल लगाएंगे और चारों तरफ लगा देंगे इसके। और अब हम लगाएंगे इसमें ये बादाम हमने पीस के रखे हैं, सिल पे पीसे थे, ये मैंने भिगो दिए थे तकरीबन आधे घंटे पहले। और इसके छिलके उतार के इसको सिल पे पीसे तो जल्दी से ये पिस गए। और इसको हम हाथ की मदद से, चम्मच की मदद से इसको चारों तरफ ये जो पेस्ट है ना, इसका हम लगा देंगे। तो ये मैंने बादाम जो है जो पीस के रखा था, ये सब मैंने लगा दिया। ये दूसरा हम ये पराठा हमने बेला था, ये हम इसके ऊपर लगा देंगे। इसको हम हाथ की मदद से इस तरह प्रेस कर देंगे। पे हम फिर ऑयल लगाएंगे, ऑयल घी कुछ भी लगा सकते हैं आप। और इसको फैला देंगे और इस पर हम लगाएंगे ये पिस्ते जो थे, ये पिसे हुए, इसकी लेयर लगाएंगे हम। पिस्ते का कलर कितना फाइन है, ग्रीन। हाँ, बिल्कुल वो लग रहा है पिस्ता आइसक्रीम। और बहुत सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे बनते हैं ये ओरिजिनल पिस्ता है। हाँ, तो क्या मतलब है? मतलब कोई पिस्ते को भिगो दिया था, उसके बाद सिल पे पीसे हैं। हाँ, सिल पे पिसा है ये। और लाइट भी गई हुई थी, अंधेरे में पिसा है ये भी मोहतर ने सिल पे। ये पिस्ते की लेयर लगा दी और यहाँ पे जो हमने ये बेल के रखा था ना, तो ये हम लगाएंगे और इसी को हम इसके बराबर कर देंगे। ऑयल लगाएंगे और ब्रश की मदद से इसको लगा देंगे। और माह रमज़ान की रौनक की अलग ही बात होती है, रात में ऐसा अलग ही लगता है जैसे अल्लाह का नूर बरस रहा है। ये जो हमने किशमिश जो है
ये ली थी हमने, इसको हमने पीस लिया था, इसको भी सिल पे पीसा है, तो इसकी हम लेयर लगाएंगे और इसकी बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। किशमिश जो थी इसकी लेयर लगा दी और यहाँ से हम फिर उठाएंगे जो हमने बेल के रखा हुआ था, तो हमने यहाँ पर किशमिश की लेयर लगा दी और अब हम लगाएंगे इसमें खोपरा लगाएंगे, खोपरे की लेयर लगाएंगे। तो जो हमने पीस के रखा हुआ था खोपरा, तो ये थोड़ा गीला हो गया। अच्छा, पिसा हुआ खोपरा ही पीसा था? हाँ, पिसा हुआ खोपरा ही पिसा था, और अच्छी तरीके से जो है ना जूसी हो जाए, जूसी हो जाए, पिस जाए। हाँ। अच्छा, इस पर हमने पिसे हुए खोपरे की लेयर लगा दी और इस पर हम फिर जो है दूसरा बिला हुआ जो हमने बेल के रखी हुई थी रोटी सी, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे और यहाँ पे हम फिर ऑयल लगाएंगे। फिर से ऑयल लगाओ हल्का सा। हाँ, और ये काजू है, ये काजू को हमने पीस लिया था, ये भी हम लगा देंगे और इसकी भी हम लेयर लगाएंगे। तो रोज़ा रख के इस तरह लगता है जैसे हमने, जैसे खाने होते हैं ना, जैसे एक रोज़ा रख दिया, 2 रोज़े रख दिए, तो जब हम रोज़ा खोलते हैं तो इस तरह लगता है खाना पूरा हो गया। और पूरे रोज़े होते हैं तो इतनी खुशी होती है। मुझे 29 रोज़े होते हैं तो मैं कहती हूँ अल्लाह पूरे रोज़े हो जाते हैं, पूरे 30 दिन के, तो कितना मज़ा सा आता है। और ये हम ईद की खुशी भी तो होती है, ईद की तैयारियाँ, हाँ, कितना और मज़ा आएगा। अल्लाह पाक बस सबको खुशियों के साथ ईद मनाने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा, अब हम इस पर फिर हम ऑयल लगाएंगे, खोपरे का पाउडर, तो ये हम ये लगाएंगे इस पर। और जो बादाम पिसते हैं ना मुत्तर, वो देना, थोड़े से हमने काट के रखे हैं, ये लगा दिया। और ये थोड़े से हमारे क्रश पिस्ता ये लगा देंगे और क्रश बादाम है बारीक बारीक काट दिए थे ये, तो ये हम लगाएंगे। और इसको हम हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। फिर हम ये आखिरी लेयर लगा रहे हैं, तो ये हमारे 7 पेड़ों की लेयर लग गई। 7 हाँ, और ये हो गई। अब इसको हम हाथ की मदद से इसको दबा देंगे कोनों को। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम थोड़ा सा आटे की डस्ट करेंगे इस पर और दूसरी साइड पे भी, और फिर हम इसको बेलेंगे बहुत एहतियात के साथ, बड़ा करेंगे। अब फ्लेम चल रहा है? अच्छा, वो कहाँ चल सकता है? मतलब जल रहा है। किससे जल रहा है? क्या बोलूँ फिर, ये लोग है ना मेरी बातों को पकड़ते हैं। बोले फ्लेम चल रहा है, जल रहा है, कहाँ जल रहा है, किससे चल रहा है? बड़ा सा बेल लिया है जो हमने 7 लेयर लगाई थी, और इस पर हम तकरीबन 2 इंच के गैप से ना इसकी हम कटिंग करेंगे इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से हम ये सिरा लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करते रहेंगे। ये तवा आइसक्रीम की तरह। तवा आइसक्रीम की तरह नहीं, ये तवा आइसक्रीम बनाना किसी तवा आइसक्रीम उनके पास तो वो होता है ना नीचे फ्रीजर। बर्फ रख देंगे। कड़ाकट अम्मी वो पराठे की आइसक्रीम बनाना। बट हर काम में ना इंसान जिसका काम होता है ना उसी को जचता है वो। अभी हमारे कुकिंग का है तो कुकिंग जो है हम कर सकते हैं। है ना, कौन सी कुकिंग है? आइसक्रीम के वो वाली आइसक्रीम वाली बना दूंगी मैं, मगर वो तवे वाली वो आइसक्रीम। फ्रिज होता है ना, फ्रिज का दरवाजा खोल के उसके जो नीचे का जो फ्रेश होता है ना उसके ऊपर ना चीज रखे कट कर। सही, बिल्कुल ठीक है। अंबर से बनवाएंगे हम वो। अच्छा, इसको जो है ना, ये हमारा छोटा जो साइड का था ना, जो छोटा बनाया पराठा, तो इसको हम इसमें और लपेट लेंगे इस तरह से। ये जो है थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हम इस पे, छोटे से मोटे से इस पे ऑयल लगाएंगे। और अब इसको ना हम हाथ पे भी ऑयल लगा के इसको हम प्रेस करेंगे। ये इसको हाथ की मदद से इस तरह प्रेस करेंगे और हाथ से बढ़ाएंगे इसको। और बेलना नहीं है
क्योंकि बेलने का काम हमारा ख़त्म हो गया, अब है हाथ का काम। ये देखो नाम अंबर पे आएगा, अंबर ने जलाई है। हाँ हटो। और अच्छी बनी तो अंबर ने पकाई है। ये देखो अभी अच्छा इसमें कलर आना शुरू हो गया। लाजिया तो होता ही है। ये देखो जरा, अभी कलर आना शुरू हुआ है तो बस इसको खोल के पकाएंगे, बस इसकी गल चुकी है। अब इसका मसाला नहीं हटे, हटो। भाई बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है भाई। आज तो महिला ले कह रही हूँ इनके क्या हो रहा है छत पे। बारबेक्यू हो रही है, बारबेक्यू हो रही है। बात भी की हो रही है। इसको पलटो, इस वाले को, इसको पलटो, इसको कोने वाली को पलट जाओ। अच्छा हमारी ये बलाई बोटी ये बन रही है तो उसको मैं दूसरे चूल्हे पे रख रही हूँ और यहाँ पर जो तवा है इसको रख रही हूँ मैं यहाँ। ये परोठे, परोठे बनेंगे। परोठी, थोड़ा सा ऑयल लगाओ अंबर, अंबर तवे पे ऑयल लगाओ। परोठी बनी है, परोठी। मैं डाल रही हूँ तेल, हल्का सा, हल्का सा, हल्का बस, ज़्यादा नहीं। और ये पराठा जो है ये मैं डाल रही हूँ, ज़्यादा ये बड़ा नहीं बनेगा जो बनते हैं, और ये बनेगा हमारा ये पराठा छोटा सा पराठा। बहुत परोठा अम्मी, परोठा। बहुत हेल्दी और बहुत ही यूनिक सा पराठा है ये। और इसी तरह से हम और भी पराठे बना लेंगे। इतना हैवी क्योंकि- पराठा है कि एक पराठे से आई थिंक नहीं बेटा हेवी नहीं है, बहुत ही हेल्दी है। हेल्दी है, हेवी नहीं है ये, हेल्दी है। इसमें बादाम, पिस्ते, खोपरा, काजू ये डला हुआ है। बच्चे खाते नहीं अमूमन, तो बच्चों को ये बना के खिलाएं, बच्चों को खिलाओ। बच्चों को खिलाएं सुबह बना के। और ये जो है सारे दिन की जो इतनी कमज़ोरी जाती है ना, इंशाल्लाह ताला वो इससे पूरी होगी। बच्चे ले हाँ, और बच्चों को ड्राई फ्रूट ना किसी भी तरीके से दें आप। पराठे में आप डाल के दें या ऐसी पीस के दें, दूध के अंदर डाल के आप ग्राइंडर करके रख दें सारी चीज़ें, और बच्चों को दूध में 1 चम्मच डाल के दें। और या फिर आप जो है बच्चों को ऐसी हाथ में दे दें, बच्चे अगर चौक से खाते हो तो इस तरह से बच्चे को जो है ग़िज़ाई जो कमी हो जाती है वो पूरी होगी। और छोटे बच्चों को ज़रूर दें। तो अभी ये पराठे बन रहे हैं और फ्लेम हमारी जो है वो बिल्कुल मीडियम है। पराठे को हम पलट कर देखते हैं, जो हमने पहला जो पराठा रखा था ना, ये देखें। खुशबू भी आ रही है। और दूसरा पराठे को भी पलट लेते हैं और इसको देखो कितना अच्छा कलर आया है। देखो कितना प्यारा इसमें कलर आया है, गोल्डन गोल्डन। हाँ, जिसको नहीं भी भूख लगेगी ना तो वो खाना। चलो बनाते हैं, बनाए। तो ये पराठे आप भी बनाएं अपने घर में। और क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, खिलाई पिलाई इंसान के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। हाँ, कुछ लोग ना मेरी एज के पीछे लग जाते हैं। किसके पीछे? मेरी एज के है ना, अंबर की एज क्या है, तो भाई क्या कहते हैं, अच्छा हमारे बच्चों की जो उम्र है ना, जैसे बड़े लगते हैं हम सब बड़े लोग। लगते हैं सब। तो जो हसन है ना वो भी अपनी एज से बड़ा लग रहा होता है। अभी मैंने अभी ऑनलाइन कपड़े मंगाए ना, तो ऑनलाइन कपड़े जैसे जहांगीर के मंगाए। जहांगीर है अभी 8 इयर्स का है, तो उसके 12 साल के बच्चे के माशाल्लाह से उसके कपड़े मंगाए। और हसन के मंगाए मैंने 5 साल के बच्चे का केक है। अच्छा जो हम जाते हैं ना गारमेंट्स में, तो वो जो इतने काम कर रहे होते हैं, हम बोलते हैं मैं 2 साल के बच्चे को दिखाओ, तो इतने छोटे से कपड़े दिखाते हैं। छोटा साइज दिखाते हैं, कहते हैं नहीं भाई ये किसका दिखा रहे हैं, आएगा ही नहीं है बच्चे को। बच्चे को नहीं आता, पता नहीं। माँ के बच्चों का दिखा रहे होते हैं। हाँ या पता नहीं जान करके दिखा रहे होते हैं, समझ नहीं। हाँ, और उस पर लिखा होता है बाकायदा कि 2 साल के बच्चों का है। नहीं, लोग बहुत बड़ा समझते हैं भाई, क्या कहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अभी कॉलेज से बस क्लियर किया है। और तहसीन को भी बहुत बड़ा समझते हैं, तो तहसीन भी कोई इतना बड़ा नहीं। तहसीन सिर्फ उससे मुझसे 2-3 साल बड़ा है। 22वें साल में तहसीन चल रहा है ये। सबकी एज छोटी है, सब बहुत छोटे। हाँ, 22वें साल में तहसीन चल रहा है। और मोहसिन जो है ना, मोहसिन की शादी हुई थी तो मोहसिन 22 साल का था। और गुड़िया की शादी हुई जब गुड़िया 18 साल में थी। गुड़िया ये देखे पराठे को मैं पलट रही हूँ। पेपर्स भी बाद में दिए थे बच्चों ने। गुड़िया ने पेपर भी बाद में दिए थे। देखो ये पराठे को मैंने पलट लिया और इसको भी मैं पलट लेती हूँ। तो ये हमारे देखो पराठे फटाफट से बन रहे हैं ये, और कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और बोटियाँ भी हमारी तकरीबन बन गई हैं। और मैं इसको साइड से थोड़ा सा, ये दोनों साइड से तो हो गई है, अपने साइड से भी इसको इस तरह से कलर दे दूँगी। अंबर को लेकर आओ बेटा, प्लेट लेकर आओ। अच्छा जी, हमारी बलाई बोटी जो है वो भी तकरीबन बन गई है। इसको भी मैं अब डिश आउट कर रही हूँ और पराठे भी हमारे बन गए हैं ये। चलो जी, इसको फ्लेम में बंद कर देती हूँ। और जो हमारी बलाई बोटी है चारों साइड से अच्छे से सिक गई है, बल्कि तैयार हो गई है। तो ये जो मैंने स्टिक में लगाया ना, इससे जो होगा एक एक स्टिक ले लेंगे। लड़ेंगे नहीं कि हमने कम खाई थी हमने कम खाई थी, हमने ज़्यादा खाई थी, इसलिए मैंने लगाई। क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना, हमारे बच्चे जो हैं अभी भी बच्चे ही हैं। हाँ नहीं नहीं अम्मी तुमने ज़्यादा दिया, छोटी वाली तो मैं ले लूँगी भाई।
ये होता है, इंसाफ से देना चाहिए सबको। ये हमारी मलाई बोटी तैयार हो गई है और इस पर मैं डालूँगी थोड़ी सी मायोनीज़। तो इसका सॉस बनता है मगर अभी टाइम नहीं है इतना, तो मैं सॉस नहीं बना पा रही, बस मायोनीज़ जो है वो डाल रही हूँ। तो एक जो स्टिक है उसमें मैंने नहीं रखी, मैं नहीं खाती मायोनीज़। क्योंकि हमारे कारी साहब कई दफ़ा बोल चुके हैं सेहरी का टाइम जल्दी कर लीजिए, सेहरी जल्दी का टाइम कर हो चुका है, जल्दी कर लीजिए। बस वो हो तो गया। बहुत धोखा देते हैं, वो तो ना बोलते हैं कि ना 10 मिनट रह गए जल्दी जल्दी सैरी कर लें, और बस माइक रख के फौरन उठाते हैं और हमारे साथ बोलते हैं फ्रेंड बस, और फिर हम लोग ऐसे ऐसे भाग रहे होते हैं जैसे जेडा क्या 10 मिनट बड़े जल्दी आते हैं इनके। तो ये मैं पराठे देखिए हमारे बन गए हैं, दोनों साइड से कितने अच्छे बने, और अभी गर्म है ये, तो हम इस तरह से कटिंग करेंगे। क्रिस्पी हो रहे हैं बिल्कुल, बहुत क्रिस्पी हैं। अब बताओ कैसा लग रहा? ज़बरदस्त, बेहतरीन बना है। अभी हम लोग सेहरी करने के लिए दस्तरखान में आ गए, और आप लोग भी अपने घर में सेहरी करें। तो सेहरी के दस्तरखान पे दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए, तो अल्लाह पाक दुआ ज़रूर कबूल करता है। ये ऐसी घड़ी होती है दुआ कबूलियत की। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। और अब हम लोग इजाज़त चाहेंगे, अभी सेहरी का टाइम भी ख़त्म होने में 5 मिनट बाकी हैं। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।